जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक भर्ती मेरे दोस्तों 2.0 से संबंधित आज मैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन लेकर आया हूं। जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें अवश्य ही इस सेशन से प्रश्न देखने को मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मात्र एक वीडियो मेरे दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त। अंत तक बने रहिएगा मेरे इस सेशन के साथ मेरे दोस्तों। आपको अवश्य ही बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न मेरे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो यह है मेरे दोस्तों कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी मेरे दोस्तों 1921 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो यह मेरे दोस्तों लोहे से अपरिचित थे हड़प्पा के निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया मेरे दोस्तों मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो यह था मेरे दोस्तों हड़प्पा, भारत में सबसे पुराना शहर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मिले हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मेरे दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है मेरे दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी है मेरे दोस्तों मुंबई शहर। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? तो इसकी भाषा थी मेरे दोस्तों प्राकृत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोंगन तिमूर ने मेरे दोस्तों अपना राजदूत भेजा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन बनाने वाला मेरे दोस्तों शाहजहां था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो इनकी बेगम का नाम था मेरे दोस्तों मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो उस कलाकार का नाम था मेरे दोस्तों बादल खां। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो वह था मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इन्होंने अपनी राजधानी मेरे दोस्तों दौलताबाद स्थानांतरित की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी ने मेरे दोस्तों 17 साल गुजारे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने ए कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर
के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो इब्न बतूता को मेरे दोस्तों अपना राजदूत बना के भेजा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिन एल्फिंस्टन एल्फिंस्टन ने मेरे दोस्तों इन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा था। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो इन्होंने जोड़ा था मेरे दोस्तों ब्रह्मचर्य सिद्धांत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन मेरे दोस्तों सुधर्मन ने इसके अगले शासक हुए। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो जव को मेरे दोस्तों यव कहा जाता था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था? किसने बनवाया था मेरे दोस्तों? सोलंकियों ने। किसने बनवाया था इसको? सोलंकियों ने बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म मेरे दोस्तों 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने मेरे दोस्तों महान धर्म की स्थापना की। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशु चरण पर आर्यों का जीवन निर्भर था मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध है मेरे दोस्तों वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो यह था मेरे दोस्तों महायान से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो यह हुआ मेरे दोस्तों रेड सैंड स्टोन से। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय ने मेरे दोस्तों नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था मेरे दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्ण द्वितीय था मेरे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासन काल में हुआ? यह हुआ था मेरे दोस्तों राष्ट्रकूट के शासन काल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने मेरे दोस्तों इसकी स्थापना की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय विजय आदित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? सॉरी दोस्तों इसका आंसर ही नहीं है तो इसको हम नहीं समझेंगे, ये टाइपिंग एरर हो गया मेरे दोस्तों। तो इसका है अगला प्रश्न को देखते हैं। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विच्छयालय मेरे दोस्तों इसका संस्थापक था चोल वंश का। अगले प्रश्न को देखते हैं। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी मेरे दोस्तों तंजावुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। परातक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कोलुतुंग किस वंश के राजा थे? तो यह चोल वंश के राजा थे मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, तंजौर का राजेश्वर राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था राज प्रथम ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, चोल काल में किस विद्यालय के रख रखाव की भूमिका को क्या कहा जाता है? चोल काल के किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों शाला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे कलंजू। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? कलंजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो यह है मेरे दोस्तों चोल काल की। अगले प्रश्न को देखते हैं। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवार कहलाते थे मेरे दोस्तों। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो नय नार कहलाते थे मेरे दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था मेरे दोस्तों गोपाल। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मुंगेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल तथा न्यायपाल किस वंश के राजा थे? तो ये पाल वंश के राजा थे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मेरे दोस्तों धर्मपाल ने। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण मेरे दोस्तों देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? तो 5 गांव दान में दिए थे मेरे दोस्तों देवपाल ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदायी मध्यकालीन इतिहास के समय में मेरे दोस्तों इसकी रचना की थी। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में किया था मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? ये तो हो गया। अरबों ने सिंह को किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था मेरे दोस्तों 1712 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा कौन था? तो इसका राजा था मेरे दोस्तों दाहिर। भारत के राष्ट्र चिन्हों में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृत के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मेरे दोस्तों ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या होती है मेरे दोस्तों 4। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। कौन थे मेरे दोस्तों? ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मेरे दोस्तों सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका है मेरे दोस्तों जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 326 ईसा पूर्व। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मेरे दोस्तों झेलम नदी के तट पर।
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरी ब्रज थी मेरे दोस्तों मगध की पहली राजधानी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद। महापद्म नंद मेरे दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद। घनानंद मेरे दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक कहलाता है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो इसका पवित्र ग्रंथ कहलाता है आगम। यह है जैन धर्म का और यह है मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा इसको। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था मेरे दोस्तों वर्धमान। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था मेरे दोस्तों सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था मेरे दोस्तों? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। महावीर स्वामी के पिता का नाम मेरे दोस्तों सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम मेरे दोस्तों शुद्धोधन। याद रखिएगा, कंफ्यूज करेगा ये। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो यह था मेरे दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था मेरे दोस्तों बंगाल क्षेत्र में। बंगाल क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद थे मेरे दोस्तों। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी मेरे दोस्तों? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो इसका विरोध किया गया था मेरे दोस्तों आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढीगरा को मेरे दोस्तों मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, वंदे मातरम पत्रक के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे मेरे दोस्तों। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को मेरे दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, राजपुताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने मेरे दोस्तों इसकी संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था मेरे दोस्तों सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? तो जहांगीर का पुत्र खुसरो ने मेरे दोस्तों इनका विरोध कर दिया था। किस नाम से, देखते हैं दोस्तों, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाया? तो निसार के नाम से मेरे दोस्तों जहांगीर ने सिक्के जारी करवाया था। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो मिशन कैप्टन हॉकिंस के दरबार में अंग्रेज आए थे मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमानित प्राप्त करने में सफलता पाई? कह रहा है दोस्तों कि मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की सफलता पाई?
तो सर टॉमस रो ने। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था? तो यह किया था मेरे दोस्तों 1613 ईस्वी में सूरत में किया था पहला। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है मेरे दोस्तों ऋग्वेद में। हीनयान हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो इसका प्रमुख ग्रंथ था मेरे दोस्तों कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है मेरे दोस्तों आगम। आगम कहा जाता है मेरे दोस्तों इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है जानकारी मेरे दोस्तों कल्प सूत्र से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह मिलती है मेरे दोस्तों भगवती सूत्र में। 99 पे चलते हैं। 99 है मेरे दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है चाणक्य। आज के चलते हैं लास्ट प्रश्न पे मेरे दोस्तों। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता है मेरे दोस्तों कल्लड़। कौन है? कल्लड़ जी हैं। तो यह रहे मेरे दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित टॉप 100 प्रश्न, और यह जरूर ही परीक्षा में बिहार शिक्षक होने वाले पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमारे सेशन को जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।